क्या आप अभी भी कैन, कुड या कुड हैव के यूज में कंफ्यूज होते हैं? तो आइए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, जब भी आप कैन, कुड या कुड हैव के बारे में जानना चाहते हैं तो आपका ध्यान एबिलिटी, पॉसिबिलिटी पे चला जाता है और आप एक बेसिक फंडामेंटल को भुला देते हैं, और वो ये है कि हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैन, कुड या कुड हैव प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में किस में एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि कैन का यूज होता है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, कुड का यूज होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के लिए, वहीं पर कुड हैव का प्रयोग होता है सिर्फ पास्ट के लिए। अब इसको जानने के बाद आपका 50% कंफ्यूजन खत्म हो गया है। आइए जानते हैं कैसे। इस फंडामेंटल को समझने के बाद अब आपको ध्यान देना चाहिए कैन, कुड या कुड हैव के एस्पेक्ट्स पे, यानी ये किस पर लागू होते हैं या हम कैन का यूज कब कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कैन और कुड में आप एक अंतर को समझिए। जी हाँ, जो बेस्ड है तीन एस्पेक्ट्स पे। सबसे पहले देखिए कि ये जो है एप्लीकेबल हैं एबिलिटी पर, रिक्वेस्ट पर या पॉसिबिलिटी पर, लेकिन इनमें दोनों में ही आप दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अंतर जानना बहुत जरूरी है। कैन और कुड का जो बेसिक अंतर है वो ये है कि जब आप एबिलिटी की बात करते हैं तो कैन जो है वो बताता है प्रेजेंट की एबिलिटी को और कुड बताता है पास्ट की एबिलिटी को। जैसे अगर आप अभी स्विम कर सकते हैं तो आप कैन लगाएंगे, लेकिन आप जवान थे और स्विमिंग कर सकते थे तो आप कुड लगाएंगे। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट की। देखिए, कैन में जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उतनी पोलाइटनेस नहीं होती और कुड लगाने पर पोलाइटनेस बढ़ जाती है उसी रिक्वेस्ट में। साथ ही अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। जब हम कैन लगाते हैं तो वो पॉसिबिलिटी बड़ी होती है और कुड लगाने पर उसमें अनसर्टेनिटी आ जाती है, यानी पॉसिबिलिटी की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। आइए समझते हैं इसे सेंटेंसेस के एग्जांपल से। सबसे पहले बात करते हैं कैन की। एबिलिटी, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। परमिशन, कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। रिक्वेस्ट, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, इट कैन बी वेरी हॉट इन समर, गर्मी में बहुत गर्मी हो सकती है। तो देखा ना आपने, कैन लगता है एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी में, लेकिन ध्यान रखिए एबिलिटी, रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी में कैन का कुड के साथ क्या अंतर है। एबिलिटी, कैन बताता है प्रेजेंट की एबिलिटी को, रिक्वेस्ट में पोलाइटनेस कम होती है और साथ ही पॉसिबिलिटी कुड से ज्यादा होती है। अब बात करते हैं कुड की, जो आप लगा सकते हैं एबिलिटी, रिक्वेस्ट, सजेशन और पॉसिबिलिटी में। ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये बताता है पास्ट की एबिलिटी को, जबकि कैन बताता है प्रेजेंट की एबिलिटी को। तो जब भी आपकी वो एबिलिटी जो अब आप नहीं कर सकते, पहले करते थे, तो उसमें आप कैन नहीं लगा सकते, आपको लगाना चाहिए कुड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रन फास्ट, जब मैं छोटा था मैं तेज दौड़ सकता था। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट की। मैंने आपसे कहा था कि कैन में पोलाइटनेस की कमी होती है, लेकिन जब आपको पोलाइटनेस बढ़ानी हो तो आप कुड का यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। इसी तरह सजेशन, यू कुड ट्राई दिस डिश, आप इस डिश को आजमा सकते हैं। अब बात करते हैं अनसर्टेन पॉसिबिलिटी की। इट कुड रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। जब हमने कैन कहा पॉसिबिलिटी बढ़ गई और कुड कहने पे पॉसिबिलिटी कम हो गई। अब बात करते हैं कुड हैव की। जी हाँ, ये लागू होता है सिर्फ पास्ट में, मिस्ड अपॉर्चुनिटी या पास्ट पॉसिबिलिटी में। यू कुड हैव वन द मैच, तो मैच जीत सकते थे लेकिन नहीं जीते, तो आप कुड हैव लगाते हैं पास्ट की मिस्ड अपॉर्चुनिटी पे। अब बात करते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी की। इट कुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट, कल रात बारिश हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, तो आपने देखा ना कि पास्ट की पॉसिबिलिटी पर हमने यूज किया कुड हैव। यही डिफरेंस है कैन, कुड और कुड हैव का। आशा है आपका कंफ्यूजन कैन, कुड या कुड हैव के यूसेजेस के लिए खत्म हो गया होगा। बाय बाय।